लाहौर की बारिशों में कुछ तो खास बात है, जैसे हर बूंद, हर खुशबू किसी पुरानी याद को जगा देती है। ऐसी ही एक सर्द शाम थी जब उर्वा खान, जो शहर की मशहूर मगर खलवत पसंद मुसव्विरा थी, अपने स्टूडियो में बैठी कैनवस पर एक अधूरी तस्वीर बना रही थी। तस्वीर में मोहब्बत थी, मगर चेहरे अधूरे थे, जैसे इसके दिल में कुछ मुकम्मल होने से रह गया हो। उर्वा की जिंदगी कई साल पहले बदल गई थी, जब वो अपने मंगेतर फैजान महमूद के झूठ और बेवफाई का शिकार हुई। वो एक मशहूर आर्ट कलेक्टर था, जिसने न सिर्फ इसका दिल तोड़ा बल्कि उसकी पेंटिंग्स चोरी करके अपना नाम बना लिया। इस हादसे के बाद उर्वा ने अपने आप को दुनिया से काट लिया था। इसकी दुनिया बस इसका स्टूडियो, इसकी बली चांदनी और उसका दर्द बन गया था। फिर एक दिन कुदरत ने एक नया किरदार उसकी कहानी में शामिल कर दिया। बारिश जोरों से हो रही थी। उर्वा एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने खड़ी बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक एक शख्स से टकरा गई। इसके हाथ से स्केच बुक नीचे गिरी और सामने खड़ा शख्स लंबे कद का, भीगी जुल्फें, आंखों में किसी अधूरे सफर का अक्स रेहान अली था, जो एक फोटो जर्नलिस्ट था। इसका कैमरा टूट गया, मगर बातों का सिलसिला जड़ गया। रेहान ने निहायत शाइस्तगी से माजरत की और उर्वा को करीबी चाय के ढाबे पर ले गया, जहां वो घंटों बैठे रहे। बातों में वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। इस लम्हे उर्वा को एहसास हुआ कि वो किसी के सामने मुस्करा रही है। बरसों बाद रेहान ने अगले दिन इसका स्टूडियो देखा। वो इसके आर्ट से इतना मुतासिर हुआ कि रोज आने लगा। इनकी बातें अब दिन भर चलती रहती हैं, फिल्म, जिंदगी, जख्म और ख्वाबों पर। उर्वा को इसकी मौजूदगी में सुकून मिलने लगा। रेहान इसका दिल जीत रहा था, खामोशी से, मोहब्बत से। लेकिन कहानी में सुकून कब देर से टिकता है। एक दिन रेहान ने उर्वा को एक तस्वीर दिखाई, जो उसने चंद दिन पहले एक नुमाइश में ली थी। तस्वीर में एक आदमी था, उड़े छुपा चेहरा, लेकिन वो चेहरा उर्वा के लिए पहचानना मुश्किल न था। वो फैजान था। वो लाहौर वापस आ चुका था और वही गेम दोबारा खेल रहा था। रेहान ने इसे बताया कि वो सिर्फ फोटोग्राफर नहीं बल्कि एक खुफिया रिपोर्टर भी है, जो आर्ट के धोखाबाजों को बेनकाब करता है। और फैजान का नाम कई मुकदमात में आ चुका था, मगर वो हर बार बच जाता था। अब वो चाहता था कि उर्वा के जरिए इसका पर्दाफाश हो, मगर वो ये सिर्फ सहाफत के लिए नहीं बल्कि उर्वा के लिए करना चाहता था। उर्वा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। रेहान इसका हाथ थामकर बोला, उर्वा, मैं तुम्हें सिर्फ बचाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम फिर से वो उर्वा बनूं जो रंगों से ख्वाब बांधती थी, सिर्फ मेरे साथ, हमेशा के लिए। उर्वा ने इसे गौर से देखा। उसकी आंखों में झांका। वहां सच था, तहफ़्फ़ुज़ था और मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो उसने कभी खो दी थी। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। नुमाइश के दिन रेहान ने सबूत जमा किए और उर्वा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए एक मुकम्मल दास्तान बनाई, जिसमें फैजान का मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब हुआ। नुमाइश में जब सबकी नजरें पेंटिंग्स पर थीं, उर्वा ने पहली बार फैजान की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने मेरे ख्वाब चराए, मेरी शनाख्त छीनी, मगर आज मैंने खुद को वापस पा लिया है। फैजान को इसी लम्हे गिरफ्तार कर लिया गया। रेहान ने सब कुछ कैमरे में कैद किया और उर्वा की हंसी पहली बार इतनी सच्ची लगी। कहानी के इख्तिताम पर बारिश फिर से हो रही थी। रेहान और उर्वा छत पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। रेहान ने कहा, मोहब्बत वही होती है जो जख्मों से गुजर कर भी बच जाए। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी का हर मौसम झेलना चाहोगी, उर्वा? उर्वा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम साथ हो तो हर बारिश खुशबू लगती है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वो बारिश हमेशा के लिए उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई।